नेक्स्ट पार्ट में हमें सांगजी को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में अकेले बैठी हुई होती है और दुआन का वेट कर रही होती है क्योंकि दिखती है कि ये शूज तो बिल्कुल दुआन यासू की तरह है। फिर तभी सांगजी दुआन से कहती है कि इतने देर के बाद कोई नहीं आता है। फिर दुआन कहता है कि मुझे फिर कब आना चाहिए था। फिर सांगजी कहती है कि मेरी क्लास 4:20 पर खत्म हो चुकी और अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तभी दुआन खड़ा होता है और सांगजी से कहता है कि मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारी जगह पर टीचर से डांट खा लूंगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांगजी दुआन के लिए वेट कर रही होती है मगर दुआन टाइम पर नहीं आता है। फिर दुआन सांगजी को कॉल करता है और सांगजी कॉल को देखती है कि किसका कॉल है, फिर उठाती है और दुआन से बोलती है कि आए नहीं अभी तक तुम। फिर बोलती है कि अगर तुम ज्यादा लेट आए तो तुम्हें कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तभी अचानक से दुआन पीछे से आता है और सांगजी के चिक पर मिल्क बॉटल को लगाने लगता है। फिर सांगजी दुआन को देखने लगती है। दुआन बोलता है कि मैं यहाँ पर काफी देर से आ गया था, मैं तुम्हारी यार तुम होगी। फिर सांगजी दुआन से कुछ भी नहीं कहती है। फिर दुआन सांगजी से कहता है कि अब तुम उस कैफे में जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दुआन सांगजी को पकड़कर कैफे की तरफ लेकर जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दुआन और सांगजी दोनों बैठे होते हैं। एक्चुअली दुआन यहाँ पर सांगजी की नोटबुक को लौटाने आया होता है और साथ ही ऐसे लिखने में मदद करने के लिए। फिर सांगजी अपनी नोटबुक को खोलकर देखने लगती है। दुआन बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। तभी अचानक से सांगजी को दुआन देखने लगता है। फिर तभी सांगजी अपना होमवर्क करने लगती है। फिर दोबारा सांगजी दुआन को देखने लगती है कि सच में दुआन बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर दुआन सांगजी के पीछे चल रहा होता है और सांगजी दुआन को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि जब टीचर मेरे बारे में कंप्लेंट करेंगे तो तुम्हें हाँ में हाँ भरना होगा और कहती है कि बाद में और कुछ मत कहना, अगर हम लोग पकड़े गए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से दोनों जाने लगते हैं। फिर सांगजी दुआन को टीचर के रूम के बाहर लेकर आ जाती है। फिर दुआन पूछता है कि यही है वो जगह। फिर सांगजी कहती है कि हाँ। तभी दुआन सांगजी से कहने लगता है कि सब कुछ सही होगा और मैं ये कर सकता हूँ। फिर यहाँ से दोनों अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सांगजी अपने टीचर को कहती है कि सर ये देखो मैं अपने भाई को लेकर आई हूँ। फिर दुआन सांगजी के टीचर को हेलो सर कहता है और कहता है कि मैं सांगजी का भाई सांगया। तभी टीचर कहने लगते हैं कि ओ कहते हैं कि ऐसा क्यों कि आज तुम्हारा भाई आया है स्कूल। तभी दुआन कहता है कि एक्चुअली सर हमारे पेरेंट्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ा, इसीलिए हमारे पेरेंट्स नहीं आ पाए। हाल ही में हम देख रहे हैं कि सांगजी अपने होमवर्क को लेकर एक्टिव नहीं रहती है, इसीलिए मैं आज सांगजी की सिचुएशन पूछने के लिए स्कूल आया हूँ। फिर सांगजी के टीचर दुआन से कहते हैं कि चलो बैठते हैं फिर बात करते हैं। फिर टीचर कुर्सी पर बैठता है और दुआन को सांगजी के बारे में बताने लगता है कि सांगजी की एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है, वो हमेशा क्लास में टॉप करती है। ये देखिए स्कोर की लिस्ट, इतनी छोटी क्यों? सांगजी कहती है कि क्यों, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तभी ये लड़का दोबारा सांगजी से कहता है कि तुम्हारे टीचर की स्पीच कितनी अच्छी है। सांगजी कहती है कि वो अपनी बोरिंग से स्पीच कभी नहीं चेंज करते हैं और कहती है कि वो देखो उनका बात करने का तरीका तो देखो, लगता है तुम्हारा भाई उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही हो। फिर दुआन कहता है कि सर रहने दो, मैं चेयर खुद ले लूंगा। फिर बैठ जाता है। फिर तभी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।